हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल प्रॉब्लम 21.9 क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई एस इज इक्वल्स टू एफ टी देन लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू फाई एस इज इक्वल्स टू वाट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, तो इसका आंसर कैसे आएगा उसको पहले समझिए। तो बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, आप लोग है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जो होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, और इस एफ एस के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ एफ टी, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी। तो सेम हमारा यही वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका लेप्लास इन्वर्स निकलाया गया है और यहाँ पर लेप्लास निकलाया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका लेप्लास इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इस लेप्लास को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल एफ टी बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से देन हमारा क्या हो जाएगा, देन हम इस लेप्लास को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स और ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, और इधर हमारा क्या बचेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, केवल एफ एस के स्थान पर यहाँ पर हमारा फाई एस है। ठीक है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ फाई एस हमारा एफ टी है, तो उसी तरह से यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस हमारा एफ टी है। ओके, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू फाई एस, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई टी माइनस ए और u इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप f के स्थान पर 5 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हैं या फिर f भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5t माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 5 लिखिए या फिर f लिखिए, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ यू टी प्लस टू, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ई रेस टू द पावर माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर, या ऑप्शन बी ई रेस टू द पावर माइनस टू एस, या ऑप्शन सी ई रेस टू द पावर टू एस अपॉन में एस, या फिर ऑप्शन डी ई रेस टू द पावर माइनस टू एस अपॉन में एस। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस से हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस ए एस अपॉन में एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, लेप्लास ऑफ यू ऑफ टी प्लस टू, इस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारा प्लस है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेप्लास और ये u, ये t, ये माइनस और यहाँ पर इसको -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो बीच में माइनस का साइन आ गया और a के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर -2 है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो यहाँ पर a था, केवल a था, इसलिए यहाँ पर हो गया ई रेस टू द पावर माइनस एस। अब यहाँ पर a के जो वैल्यू है वो हमारे क्या -2 है, तो इस a के स्थान पर -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका है सो हमारा आंसर हो जाएगा ई रेस टू द पावर टू एस अपॉन में एस, यानी कि ई रेस टू द पावर टू एस अपॉन में एस, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 अपॉन में एस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे लेप्लास इन्वर्स, अब यहाँ पर लिखे एस स्क्वायर अपॉन में एस क्यू, और ये -3s अपॉन में एस क्यू, और ये +4 अपॉन में एस क्यू। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं एस क्यू, तो ये इसको हम ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे लेप्लास इन्वर्स, अभी इस एस स्क्वायर से यहाँ पर ये वाला क्यू वाला पार्ट हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल एस बचेगा, इस एस से एक एस हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर एस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ एस स्क्वायर बचेगा,
यहाँ एस बचेगा और यहाँ पर 4/s³ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 3/s² प्लस 4/s³। अब बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी से तीनों को अलग अलग लेप्लास इन्वर्स दे दिए, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, ये हमारा 3 सो कांस्टेंट तो -3 बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s², ये 4 है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³। अब इसमें है सो इन तीनों में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻n हमारा होता है t⁻n−1/n−1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सेम हम इसका लेप्लास निकालते हैं पहले, तो लेप्लास इन्वर्स यहाँ 1/s का पावर 1, यानी कि इस n के स्थान पर यहाँ पर पावर हमारा क्या है 1 है, तो n = हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हम n के स्थान पर यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ t⁻1−1। ठीक है, और ये 1-1 का फैक्टोरियल, तो t⁻1−1 हमारा क्या हो जाएगा t⁻0, और 1-1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। ठीक है, और t⁻0 भी हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1। 0 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 1, आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 1। ठीक है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s हमारा रहेगा 1। अब यहाँ पर देखिए -3 और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s², यानी कि इस n के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2, तो लेप्लास इन्वर्स 1/s² हमारा क्या हो जाएगा t⁻, इस n के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे तो 2-1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो t⁻2-1 यानी कि 2-1 हमारा 1 हो जाएगा, तो t⁻1 यहाँ, और 2-1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, तो यहाँ पर केवल t ही बचेगा। ठीक है, अब ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³। ठीक है, तो यहाँ पर n के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3, तो इसका लेप्लास इन्वर्स क्या आएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³। तो इस n के स्थान पर हम 3 को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो n = आ रहा है हमारा 3, तो ये हो जाएगा t⁻3−1 अपॉन में 3-1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा t² अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, और ये t²/2 का फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 2 × 1, तो 2 × 1 हमारा होता है 1। ओके, तो ये हो गया 1 - 3t, और 2 × 2 = 4, तो 2t²। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24, इफ लेप्लास ऑफ ft बराबर f'(s), देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s) अपॉन में s = इंटीग्रेशन 0 to t ft × dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक। अब ये कैसे आया उसके बारे में देखिए। वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल का हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, तो जब लेप्लास ऑफ ft बराबर fs रहे, तब हम इस ft का इंटीग्रेशन कर दें लिमिट 0 to t तक, तो इसका फॉर्मूला हमारा आता है fs अपॉन में s, यानी कि ये जो fs है उसमें डिवाइड हो जाता है s। ठीक है, जब इस ft में हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं और लिमिट पुट कर देते हैं 0 to t तक। ठीक है, तो इसका आ जाता है fs अपॉन में s। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बन जाएगा, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s/s). ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा केवल बचेगा इंटीग्रेशन 0 to t, और ये ft × dt। ठीक है, तो सेम यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ f'(s/s) हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t ft × dt। ओके, अब 25 क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो इफ़ ft इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, देन इस पीरियोडिक फंक्शन ft का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब उसका टाइम पीरियड t रहेगा, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t e⁻⁻st × ft × dt अपॉन में 1 - e⁻⁻ st। इसको मैंने प्रूफ भी करवाया है। ठीक है, और इसको भी प्रूफ करवाया है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल का।
तो इसको प्रूफ करवाएं तो आप प्रूफ में समझ सकते हैं इसका प्रूफिंग कैसे होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।